नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकेटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप खुद से खुद की एक एआई इमेज जनरेटिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हो, जिसके थ्रू आके कोई भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सके। जैसे किसी को लोगो बनवाना है, बैनर बनवाना है, तो वो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रमोट प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखे और उसके बाद में उसकी इमेज तैयार हो जाए, बन के तैयार हो जाए। अभी एआई इमेज जनरेटर वेबसाइटें किस टाइप की होती है, जैसे मैं एक दो आपको पॉपुलर वेबसाइटें दिखा देता हूँ। उनके ऊपर बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। उनका ट्रैफिक कैसे लेके आना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। लास्ट तक बने रहना। बहुत ही आज के टाइम पे है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस है भाई। अगर कम इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है भाई एआई के फील्ड में। 5-10 हज़ार रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसी 5-10 हज़ार के बजट के अंदर आपको मैं ये वेबसाइट बनाना बताऊंगा। ठीक है। पहले तो अपनी जो वेबसाइट है इस टाइप की बनेगी। मैं पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इमेज जनरेटिंग वेबसाइट कैसी होती है। जैसे एक आइडियोग्राम का आपने नाम सुन रखा हो, है ना। यहाँ पे ये फ्री दे रहा है, लेकिन फ्री के अंदर आप 20 या 25 बार कमांड दे सकते हो। 1 महीने के अंदर उतनी इमेज जनरेट कर सकते हो, उसके बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये इमेज हाई क्वालिटी की इमेज जनरेट हो के आ रही है, जो कि नॉर्मल आदमी का आदमी बनाने बैठेगा तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी हो वही बना सकता है, नहीं तो अपने जैसों की तो बस की बात ही है नहीं भाई। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में जैसे इसकी सब्सक्रिप्शन प्लान देखते हैं अभी। तो ये जैसे $60 और $16 पर मंथ का ले रहा है, उसमें भी इमेजों की लिमिट है। जैसे 1600 इमेज ही पर मंथ जनरेट कर सकता है। और ये 400 प्रॉम्प्ट्स जो है ये पर मंथ डाल सकता है। उसके बाद में ये सॉरी, पर डे की 100 इमेज दे रहा है फ्री के अंदर। उस हिसाब से 400 इमेज पर डे ये है। ये इसके अंदर दो तरीके की कैटेगरीज है, प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नॉर्मल है, और ये प्रायोरिटी में थोड़ी हाई क्वालिटी की इमेजेस आ जाती है, उस हिसाब से है। तो ये हो गया। इसमें इनकम के दो स्ट्रीम होते हैं, दो तरीके से अपन कमा सकते हैं। एक तो अपनी सब्सक्रिप्शन, और एक एडसेंस के थ्रू अप्रूवल लेके भी अपन कमा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एडसेंस के थ्रू अप्रूव्ड वेबसाइट भी इसके ऊपर मिल जाता है। और ये फ्री वाली है, बिना एड के सिर्फ मेंबरशिप से कमा रहे हैं। एक तो ये होगी आइडियोग्राम, दूसरी हो जाती है लियोनार्डो। इसका भी आपने अगर एआई में आपने कभी ट्राई किया है तो नाम सुना होगा, लियोनार्डो आ गई। ठीक है। इसकी भी सेम टाइप की थीम होती है भाई, ऐसे जनरेट होकर इमेज आती है, हाई क्वालिटी की इमेज, ये देख सकते हो। ठीक है। इसी हिसाब से टेंजर आर्ट है। टेंजर आर्ट का भी आपने नाम सुन रखा होगा अगर आप एआई के बारे में जानते हो तो। आज के टाइम में देखे ना तो भाई, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के हिसाब से, तो इनका बहुत ज्यादा मतलब क्रेज चल रहा है एआई प्रोडक्ट्स का, एआई वेबसाइट्स का। यानी टेक्स्ट जनरेटर, वीडियो जनरेटर, टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेटर, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं आजकल। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं जो एआई के थ्रू ही चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर टाइप की वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। मैं टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं इमेज जनरेटर का बता रहा हूँ। फिर टेक्स्ट ऑडियो जनरेटर भी बताऊंगा। आप एआई सॉन्ग जनरेटिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हो। यानी कि अभी बहुत सारे टूल है कि जिनके थ्रू कि आप खुद का गाना बना सकते हो, लेकिन आप वो गाना बनाने वाला खुद का टूल कैसे बना सकते हो, लोगों के बीच में छोड़ सकते हो, है ना। उससे पैसे कैसे ले सकते हो, वो सारी चीजें बताऊंगा। इसके अंदर देखो, खुद का अगर एआई सिस्टम बनाते हैं ना तो वो तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। वो तो जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे डेवलपर की बस की बात भी नहीं होती भाई। अभी, है ना, मैं कंप्लीट बना भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं टूल बता रहा हूँ ये एआई बेस्ड होता है एक तरीके से। यानी कि अपन थर्ड पार्टी एपीआई लेते हैं, जैसे चैट जीपीटी की ले लें, लियोनार्डो हो गया इसकी ले लें, आइडियोग्राम की ले लें, किसी की भी ले लें जो दूसरी एआई जनरेटिंग जो टॉप मार्केट में टॉप पे है अभी। उनसे अपन एपीआई लेके फिर अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। वो अपने से एक फीस लेंगे, जैसे $20 $30 ले रहे हैं, $30 लेंगे। और उसी $30 के हिसाब से अपन आगे लोगों को $5-5 $10-10 में इनसे सस्ती सर्विस देंगे। अपन इनसे अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। ठीक है। सेम सर्विस अगर अपन इनसे आधी रेट में देंगे तो अपना प्रॉफिट होने वाला है भाई, वो सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया अपना डेमो वाली चीजें। अभी मैं दिखा देता हूँ जो ये मैं जो आपको कोड दिखा रहा हूँ उसके ऊपर बनी हुई वेबसाइट। ठीक है। ये यहाँ पे आपको एडसेंस का प्रो भी मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हो एडसेंस का एड चल रहा है। ठीक है। इसके बाद में नीचे आपके ये जो इमेजेस है ये बनी हुई है। ठीक है।
ये इमेजेस बनी हुई इस टाइप की इमेज यहाँ पे आपकी जनरेट हो के आ रही है। अभी इसका मैं एडमिन पैनल दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल में सीधा सा एड कहाँ लगाने हैं, जो प्राइसिंग प्लान कहाँ बनाने हैं, वैसे आपको एपीआई वगैरह कहाँ लगानी है, एपीआई भी आप बार बार में चेंज कर सकते हो, सारा एडमिन कंट्रोल है। डेवलपर की इसमें किसी भी तरीके की कोई जरूरत है, एक बार आप अगर नॉन टेक्निकल आदमी हो तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो आपको इंस्टॉलेशन में भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ना बिल्कुल आपका सस्ते में काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। डेवलपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं अपन। अभी जो एडमिन पैनल इसका ये है, ठीक है। ये इस तरीके का एडमिन पैनल रहेगा। टोटल अर्निंग वगैरह जो मेंबरशिप के थ्रू आएगी, एडसेंस की तो कोई काउंटिंग अपने यहाँ पे होगी नहीं, सिर्फ मेंबरशिप के थ्रू जो इनकम आएगी सब्सक्रिप्शन के थ्रू, उसका यहाँ पे आएगा, ठीक है। डेटा दिखा देगा पूरा, टोटल यूजर, टोटल इमेज कितनी जनरेट हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। करंट मंथ में इमेज कितनी जनरेट हुई है, करंट मंथ में यूजर कितने आए हैं, अर्निंग अर्निंग का स्टेटिक्स बन जाएगा यहाँ पे, है ना। रिसेंट ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी है, जिस भी टाइप का अपने को डेटा की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पे बेसिकली है, मतलब कि, ठीक है। अब ये इतना खोल के बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो गए, ठीक है। उसे ये हो गया। इसके बाद में मैंने यूजर्स को मैनेज कर सकते हो आप, कितने क्या यूजर आए हैं, ये यहाँ पे सारा मैनेज हो जाएगा। एक्टिव यूजर, यूजर को बैन कर सकते हो, किसी को भी कोई समस्या हो रही है तो आपको। इसके बाद में जनरेटेड इमेजेस आ जाएगी, कितनी इमेज जनरेट हुई है कितनी नहीं। ये मैं अभी फ्रेश इंस्टॉल किया है, मैंने इसमें कोई एपीआई वगैरह का कनेक्शन नहीं किया, तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे कुछ भी जनरेटेड नहीं है, ना कोई यूजर है ना कोई इमेज है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं, किसने कितने कौन सा पैकेज सब्सक्राइब किया है, उसकी मेल वगैरह, उसकी यूजर डिटेल, सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। ये ट्रांजेक्शन पेज है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा देगा। प्राइसिंग प्लान्स, ये वाला चीज है, प्लान क्रिएट करने वाला पेज, ठीक है भाई। इस वाले पेज पे आपको प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे तीन चार प्लान बने हुए हैं, एंटरप्राइजेज, प्रोफेशनल, स्टैंडर्ड, एक फ्री हो गया, फिर दो पेड हो गए। इनमें से इनके ऊपर आप कम ज़्यादा जो जैसे भी आपको चाहिए, मंथली और ईयरली के हिसाब से भी आप यहाँ पे प्लान बना सकते हो, और रेट अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का स्लाइड है, इसको थोड़ा साइड में कर रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेसी रिलेटेड हो जाता है। ये जहाँ जो यहाँ पे ईमेल है, ये मैंने लाइव वेबसाइट का आपको डायरेक्ट डेमो दे रहा हूँ, तो उसका लॉगिन डिटेल वगैरह यहाँ पे है, तो उसकी वजह से मैं इसको थोड़ा हाइड किया है। कौन से एडिटिंग का मैं लफड़ा पालते नहीं हूँ भाई, जैसे आपको पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स है, पुराने सब्सक्राइबर, उनको पता है मैं डायरेक्ट वीडियो डालता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करता, अ, इतना टाइम नहीं होता। तो ये साइड में आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन होता है इस जगह पे, ठीक है, इस कोने में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पैकेज बनाने का ऑप्शन आ जाता है, प्लान बनाने का। कैसे क्या प्लान बनाना है, प्लान का नाम, डिस्क्रिप्शन डाल दो, मंथली रहेगा, ईयरली है ना, फ्री है सॉरी, या पैसे देने हैं, ठीक है। टोटल कितनी इमेज जनरेट कर सकता है ये आदमी, मैक्सिमम फॉर एवरी रिक्वेस्ट पे कितनी इमेज दे सकता है। जैसे क्या होता है, अपन रिक्वेस्ट करते हैं तो जैसे आइडियोग्राम चार इमेज बना के देता है, टेंजर आर्ट, और ये एक एक इमेज देते हैं। ये अपने ऊपर है, इनके ऊपर तो क्या है, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी है कि एक इमेज बनाना चाहो, चार इमेज बनाना चाहो, लेकिन अपने यहाँ पे पैकेज में दे रहे हैं, ठीक है। ये सस्ता कोड है, सस्ती चीज़ है भाई। एपीआई अपन थर्ड पार्टी ले रहे हैं, अपने को भी आगे से लिमिटेड चीजें ही मिलेंगी जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे तीन चार अलग अलग कंपनीज का एपीआई लगाएंगे, जिससे कि अपनी अनलिमिटेड वाली जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे एक या दो इमेज पर प्रॉम्प्ट पे जनरेट करवाएंगे, पर रिक्वेस्ट पे। उसके बाद में एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। इमेज जनरेट होने के बाद में अपने सर्वर पे कितने दिन रहेगी, उसके बाद में डिलीट हो जाएगी, क्योंकि अब अगर इमेज जनरेट होके आ रही है तो भाई अपने ही सर्वर पे सेव होगी, आपके ही सर्वर पे सेव होगी। तो उसके लिए अगर ज़्यादा आप अनलिमिटेड टाइम के लिए रखोगे, है ना, तो वो फिर आपका सर्वर भरेगा। अगर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए रख रहे हो तो फिर प्रीमियम वाला जो सबसे बड़ा पैकेज रहे, उसके ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इमेज साइज क्या रहेगी, डिफॉल्ट में आप डाल सकते हो, दोनों है तो दोनों, नहीं तो आप एक चाहिए तो एक डाल सकते हो, ठीक है। निकोमा लगा के आपकी मल्टीपल इमेज साइज भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। और अगर ये मेंबरशिप ले रहा है, उस आदमी को एडवर्टाइजमेंट एड दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, उसकी इमेजों पे वाटर मार्क आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ें यहाँ पे आप यस नो करके इसको जनरेट करवा सकते हो, ठीक है भाई।
इसके बाद में जो बना हुआ है उसको भी जैसे आपने को एडिट करना है, जैसे मैं एंटरप्राइजेज वाले को एडिट करता हूँ, इधर कोने में थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते ही एडिट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से अपन इसको एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ओके। इसके बाद में कूपन कोड अपन कोई भी, जैसे अभी आज का एक दो दिन पहले क्रिसमस गया है, अभी 2-3 दिन में न्यू ईयर आ जाएगा, है ना। जैसे आज मैं 27 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद में न्यू ईयर है। न्यू ईयर पे आप डिस्काउंट ऑफर चला रहे हो अपने यूजर्स के लिए। जैसे $10 की मेंबरशिप आप $5 में दे रहे हो, $20 की मेंबरशिप आप $10 में दे रहे हो, $2 में दे रहे हो, है ना। हैप्पी न्यू ईयर पे कुछ भी है, आपको बस यूजर के अपने यूजर जोड़ने हैं अपने साथ में। तो शुरू शुरू में बिना प्रॉफिट के भी काम कर सकते हो, ओनली एडवर्टाइजमेंट की इनकम से भी काम कर सकते हो। ये चीज होगी। इसके बाद में ये हो जाता है। ठीक है। ये कूपन कोड जनरेट करने का है, डिस्काउंट कूपन वगैरह कोड में क्लिक करके आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, कितना डिस्काउंट देना है, एक्सपायरी डेट क्या रहेगी, अ, कौन से प्लान पे है, और किस चीज़ पे रहेगी, फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन पे, रिन्यूअल पे, या पैकेज अपग्रेड करने पे, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट वाला अपना सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे अपन एडसेंस के एड या कोई अपन कस्टम एड भी लगाना चाहें तो सब कुछ लगा सकते हैं। एक को मैं आपको एडिट करके दिखा सकता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे आप अपना जो एड का कोड है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी है HTML में या जिसमें जिस भी चीज़ में आपका एडवर्टाइजर आपको एड दे रहा है वो डाल दो। ठीक है। और इसको इनेबल कर दोगे तो ये एड आपकी वेबसाइट पे दिखने लग जाएगा। ऐसे आप हर जगह पे इसमें इमेज बना सकते हो, ब्लॉग पेज पे, इमेज पेज पे, ठीक है, और होम पेज पे, ये वाले आपके एड बन जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में नेविगेशन, या आपकी जो यूजर साइड है वहाँ पे नेविगेशन का सेक्शन है, कौन सा रखना चाह रहे हो, कौन सा नहीं रखना चाह रहे। ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन का, ब्लॉग का, कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं रखनी, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं हटा भी सकते हो, इनको डिलीट कर सकते हो। इसके बाद में आपका ब्लॉग आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल लिखने के लिए कोने में वही प्लस का साइन है। ठीक है। और ये यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल, फिर यहाँ पे अपना कंटेंट लिखो, फोटो फाटो लगानी है वो लगा दो भाई। फिर एसईओ के लिए इधर अपनी लैंग्वेज चूज करो कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। कैटेगरी डाल दो, कैटेगरी भी आपकी साइड में इधर ऑप्शन है कैटेगरी डालने का, यहाँ पे कैटेगरी डालो, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो और बैनर इमेज लगाओ, पब्लिश कर दो। ये आपका आर्टिकल होगा। ये एसईओ में और ट्रैफिक लेने में काम आएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल लिखने हैं अपने को इमेज जनरेशन से रिलेटेड, है ना। अपने जो वेबसाइट की जो नीच है वेबसाइट का टॉपिक है उससे रिलेटेड ही अपने को करना है। उसके बाद में अपनी वेबसाइट के ब्लॉग्स पे कोई कमेंट आते हैं तो ये अपने को यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, मेन चीज है सेटिंग। सेटिंग में अपनाएंगे जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आप अपने यहाँ पे नाम पता जो भी है चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो इसका मोड है, डार्क मोड या लाइट मोड, अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है। डिफॉल्ट वाला तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद में करेंसी आप अपनी सेट कर सकते हो, जैसे USD, INR, PKR, जो भी है बांग्लादेश की होती है, BDT, ऐसे उस हिसाब से जो भी है आपकी कंट्री करेंसी भाई, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन अबाउट एक्सपायर रिमाइंडर, 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो भी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, ताकि कितने दिन पहले रिमाइंडर जाएगा। अगर 7 दिन, 5 एक्सपायर होने के बाद भी 5 दिन 10 दिन के अंदर उसका सब्सक्रिप्शन वाला जो सेक्शन है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट डिलीट हो जाएगा जो भी है। उसके बाद में करेंसी पोजीशन आ जाती है। ये सेटिंग है, ये जनरल सेटिंग हो जाती है। वेबसाइट के कलर वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब कोई साइन अप कर रहा है तो ईमेल वेरिफिकेशन करवाना नहीं करवाना, वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन चालू रखना है बंद रखना है, SSL हो तभी अपनी साइट लॉगिन हो, है ना। GDPR कुकीज, ब्राउजर में कुकीज का कोई डेटा कलेक्शन से रिलेटेड होती है ये। अगर आप किसी का डेटा ले रहे हो अपनी साइट में तो GDPR कुकीज देते हैं अपन। तो क्या होता है, US UK की साइड से जो ट्रैफिक लेते हैं ना तो उस पे एड दिख जाते हैं। अगर ये कुकीज का ऑप्शन नहीं होता, आप एडसेंस का अकाउंट बनाओगे तो आप वहाँ पे आपको दिख जाएगा GDPR कुकीज का। तो UK US इधर की साइड अगर आप इस चीज का लिए यूजर को अलाउ करते हो, अपन यूजर को वहाँ पे पॉपअप दिखा के पूछते हैं कि हम हमारी वेबसाइट पे आपका कंटेंट ले रहे हैं, आपको रेट दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी आप परमिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे। अगर वो नहीं दे रहा परमिशन तो अपन एड वगैरह नहीं दिखाएंगे। ठीक है। डेटा तो अपन ले ही रहे हैं, वो अपनी चीज़ है, लेकिन जो एड कंपनी है ना वो एड नहीं दिखाएगी वहाँ पे। अगर वो यस कर रहा है तो ही उसको एड दिखाती है, वो एडवर्टाइजमेंट वालों का है। इसकी पॉलिसी वगैरह आप अपने हिसाब से पढ़ लेना भाई। मेरे को इतना ही मालूम है कि ये एड वगैरह के लिए
होता है GDPR का केस, और अपनी ब्राउजर प्रोफाइल के लिए सिक्योर, मतलब एक तरीके से लीगलाइजेशन के लिए होता है कि अपन किसी का डेटा ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, या किसी के कुछ दिखा रहे हैं तो उसकी पहले परमिशन ले रहे हैं कि भाई हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से है। इसके बाद में कॉन्टैक्ट पेज आप दिखाना चाह रहे हो, यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे, है ना, फीचर्ड पेज अपना रखना चाह रहे हो, नहीं रखना चाह रहे, एफएक्यू स्टेटस, अपनी वेबसाइट में कुछ भी है लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, एफएक्यू बना सकते हो एक तरीके से, क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन, कि कैसे क्या क्या करना है, वो चीज़ हो जाएगी। लैंग्वेज कोड इन यूआरएल, लैंग्वेज स्विच का कुछ ऑप्शन रखना चाह रहे हो कि नहीं रखना चाह रहे, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद में वाटर मार्क आ जाता है, यानी कि फ्री वाले लोगों को अपन वाटर मार्क देना चाह रहे हैं कि नहीं दे रहा जा रहे, यानी कि कोई आदमी इमेज लगा रहा है अपने यहाँ पे, फ्री में इमेज जनरेट कर रहा है, उसको डाउनलोड करके यूज आप उसको करवाना चाह रहे हो कि नहीं करवाना चाह रहे, अगर उसको इमेज यूज करेगा तो अपना वाटर मार्क उसकी वेबसाइट पे दिखेगा, साइड में कहीं पे भी एक कोने के अंदर छोटा सा, अ, कहीं पे भी दिखा सकते हो आप, बीच में दिखाओ, टैब, लेफ्ट राइट टॉप सेंटर, कहीं पे भी दिखा सकते हो। ओके। इसके बाद में आ जाते हैं अपना मेन चीज, एपीआई प्रोवाइडर्स। सबसे मेन चीज यही है भाई, एपीआई प्रोवाइडर्स, इन्हीं से अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस जनरेट होंगी। तो यहाँ पे अपनी 5 की एपीआई लगी हुई है इस वाले कोड के अंदर, जैसे डेल 2 और डेल 3। ओके। इसके बाद में स्टेबिलिटी एआई, स्टेबल डिफ्यूजन की जो एपीआई है, ये दोनों तीनों उसी की है। इसके 3-4 वर्जन है, जैसे इसका ओपन ए डेल 2 3 है, जैसे ये डिफ्यूजन वाली है, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको अकाउंट बना के इनकी भी एपीआई लेनी है। जैसे इसके लिए तो अभी GPT-4 आ गया है, तो जो उनकी $20 पर मंथ की है अभी, ये ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं है, $20 1500-1600 होता है भाई। अगर आपके पास 2 या 3 मेंबर भी एक्टिव आ गए, 10-10, आप उधर 20 दे रहे हो और आपने $10 की रेट रख के 3 मेंबर भी एक्टिव, 2 मेंबर भी ले लिए तो $20 हो जाते हैं। लेकिन आप एक एक्स्ट्रा लेके चलो, तीन, जैसे 21-22 डॉलर भी अभी हो रेट, अभी $20 है, लेकिन कल को $25 $30 भी हो जाती है। अभी स्टार्टिंग में है जीपीटी की 4 की, तो कम रख रखी है, कभी बढ़ा भी देते हैं तो 3 मेंबर भी आपके मिनिमम रहते हैं, तो आपका मेंबरशिप तो निकल जाता है, ठीक है। अगर अगर इन सभी की एपीआई लेके रखते हो आप, तो अलग बात है, उसके लिए अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाता है। तो इसको अगर आप चलाते भी हो ना भाई, तो आपका 3-4 हज़ार रुपए का महीने का खर्चा कम से कम मान के चलो, है ना। जैसे इसकी तो एपीआई एक ही मिलेगी दोनों की, इनकी भी एपीआई एक ही रहेगी आपकी, ठीक है, डिफ्यूजन से रिलेटेड है सारे, तो इनकी भी एपीआई एक ही जगह से लेनी होगी, वहीं से आपका चलेगा। तो ये दो जगह की एपीआई आपकी मान के चलो, 20-20 डॉलर की है, 40 डॉलर की होगी, तो 8 चौक 32, 83 का रेट चल रहा है डॉलर का, 83 या 84 का, तो 8 चौक 32 और 4 या 12, मतलब 3300-3400 रुपये के आसपास, या 3500 रुपये मान के चलो, 3300-3400 होता है, 3500 रुपये के आसपास आपका महीने का खर्चा रहने वाला है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। और 3500 रुपये आप महीने का लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको $40 पे आपको 4-5 एक्टिव मेंबर रखने पड़ेंगे। अगर दोनों की एपीआई लेते हो, एक एपीआई पे आपको $20, यानी 2 एक्टिव मेंबर रखना है। और अगर पांचों एपीआई यूज कर रहे हो ये, तो यहाँ पे आपको दो तीन सॉरी 5 एक्टिव मेंबर $10-10 की होना जरूरी है। इसके अलावा फिर आपका जो प्रॉफिट होगा एडवर्टाइजमेंट से हो जाएगा भाई, ठीक है। एक बंदा कोई भी विजिट करता है, अगर वो 10 बार पेज विजिट कर रहा है तो 10 बार एड देखेगा, 10 बार इंप्रेशन चलेंगे, एक बार 3 एड भी दिख रहे हैं तो 30-40 इंप्रेशन हो जाते हैं। एक बार क्लिक करेगा तो 4-5 रुपए आ ही जाएंगे अभी। वो तो आप एडसेंस से कैसी इनकम होती है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, एडसेंस किस तरीके से पैसे देता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है तो भाई बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद में एसएमटीपी सेटिंग आ जाता है, ये अपना मेल करने वाला सिस्टम है, ऑटो, जो रेस्पॉन्सिव मेल बच जाती है ना लोगों को, कोई भी साइन अप करेगा उसको मिल जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, जो भी है इस टाइप का। तो ये उस तरीके से है, ये हो गया एसएमटीपी वाला। इसके बाद में अपने जो पेजेस वगैरह है ना, वो अपन बना सकते हैं, प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, फलानी पॉलिसी डिफाइन, जो भी है सारी। इसके बाद में आ जाता है स्टोरेज में। स्टोरेज के अंदर अपन यहाँ पे मल्टीपल जो है जो क्लाउड सर्वर्स है उनका यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, सीधा आपको बस वहाँ से एपीआई लेके लगा देनी है। डिजिटल ओशियन का है, वसाबी का है, क्लाउड फ्लेयर का है ना, इधर आई ड्राइव का है, स्टोर्स का है, ब्लैक ब्लेज है, इनमें से जो भी सस्ता लगे आपको भाई। ये लोकल स्टोरेज तो अपना जो लोकल होस्टिंग होगी उसी से होगा। अभी इस सॉफ्टवेयर को अपन स्टोर तो अपन किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल होस्टिंग पे कर सकते हैं, लेकिन जो अपने पास इमेज जनरेट होगी ना,
उसको अपने को किसी थर्ड पार्टी पे होस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग पे अपन इसको लिस्ट करवाते हैं या होस्ट करवाते हैं तो जल्दी भर जाएगा। शेयर्ड होस्टिंग पे मैनेज नहीं हो पाएगा। वेबसाइट आपकी तो 30-40 MB की है, तो ये तो आपकी हो जाएगी मैनेज इधर। लेकिन ये वाली जो इमेजेस जनरेट होंगी, एक इमेज भाई 1-2 MB की हो जाती है। वैसे अगर किसी ने 1000-2000 इमेज अपनी साइट पे बन गई तो साइट हो जाएगी डाउन। मतलब कि, बिल्कुल लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। या अगर शेयरिंग छोटा सर्वर ले रखा है आपने, थोड़ा नॉर्मल सर्वर ले रखा है, तो आपकी साइट क्रैश कर जाएगी। तो इसलिए आपको इमेजें इनके सर्वर पे स्टोर करवानी पड़ेगी। ये वो सभी $5-6 या $60 महीने का लेता है। ठीक है, तो इसका ले सकते हो। डिजिटल ओशियन ये फ्री देता है 100 GB स्पेस 1 या 2 महीने के लिए। स्टार्टिंग में इसको ट्राई कर सकते हो। अमेजन वाला आपको 2 या 3 महीने फ्री देता है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ होगी। इसके बाद में एडमिन्स, आप मल्टी एडमिन बना सकते हो इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में एक्सटेंशन पे आ जाते हैं। आप टॉक टू लाइव चैट का ऑप्शन लगा सकते हो। ट्रस्ट आईपी लगा सकते हो, यानी कि लोग उससे रेटिंग वगैरह लेने वाला। गूगल एनालिटिक्स लगा सकते हो। रिकैप्चा लगा सकते हो गूगल से एपीआई लेके। ठीक है, इसके बाद में लैंग्वेजेस है। यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेज एड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्लस के साइन पे क्लिक करो, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज का ऑप्शन डालो। लैंग्वेज कोड कौन सी है, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी है। यहाँ पे आप इमेज का कोड लगा के यहाँ पे इमेज डाल सकते हो, जिससे कि अपनी साइट का जो सॉरी लैंग्वेज उसी हिसाब से हो जाएगा, जो भी अपन यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद में मेल टेम्पलेट, मेल का कौन कौन से मेल है वो यहाँ पे इनको एडिट कर सकते हो, क्या टेक्स्ट भेजना है आपको। ये हो गया। इसके बाद में अपना आ जाता है वो एसईओ कॉन्फ़िगरेशन, वेबसाइट का एसईओ करना, जो कि मैंने ब्लॉग में बता दिया था। इसके अंदर कंटेंट डालना है आपको, जितना डाल सकते हो उस हिसाब से। फिर इसके बाद में पेमेंट गेटवे आ जाता है अपना। ठीक है, ये 4-5 पेमेंट गेटवे इसके अंदर। इनमें एक यूएसडी का ले लो, एक आईएनआर का ले लो भाई, है ना। तो यहाँ पे स्ट्राइप शायद इंटरनेशनल ही है, पाकिस्तान में भी काम करता है। पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों में काम नहीं करता शायद। स्ट्राइप सभी जगह काम करता है। तो स्ट्राइप ले सकते हो। जो इंडिया में है भाई, उनके लिए तो सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इंडिया वालों के लिए। तो ये आप सारे के सारे काम में ले सकते हो, जो भी आपके पास अप्रूवल है। इसके बाद में टैक्स वगैरह कुछ लगाना चाह रहे हो वो आ जाता है। इसके बाद में बाकी चीज़ें बस ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं है, ये वन टाइम यूज की है। होम पेज पे क्या दिखाना चाह रहे हो क्या नहीं दिखाना चाह रहे हो बस। और एफ की जो मैं आपको बता रहा था वो क्वेश्चन आंसर वाला, तो ये यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ पे भी कोने में प्लस का साइन है, तो उस पर क्लिक करके आप मल्टीपल पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखें, वेयर कैन आई गेट सम, कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हो। हाउ टू साइन अप, हाउ टू जनरेट इमेज, है ना। उसके नीचे फिर जैसे क्वेश्चन लिखो पर हाउ टू जनरेट इमेज, मैं यहीं पे एक एडिट करके ही बता देता हूँ आपको कैसे काम करेगा, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज भी दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दो हाउ टू जनरेट इमेज। फिर इसमें लिख दो WRIT, राइट प्रॉम्प्ट, और GENERAT जनरेट, बस इतना सा है। तो प्रॉम्प्ट अगर प्रॉम्प्ट जनरेशन नहीं आता तो आप, है ना, चैट जीपीटी से भी प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो। तो जैसे चैट जीपीटी पे अपन चलते हैं, इधर चैट जीपीटी पे आ गया मैं। अ, अ, जैसे ये करेंगे, अ, यहाँ पे इसने अपने को प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। ये जैसे कि ऐसे कैसे उठा के कॉपी करके डालेंगे ना, तो इससे रिलेटेड अपने को प्रॉम्प्ट मिल जाए, वहाँ पे इमेज मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे प्रॉम्प्ट यहाँ से ये यूजर के काम की चीज है, लेकिन इसी रिलेटेड आप 5-10 सैंपल लोगों को दे सकते हो यहाँ पे एफएक्यू के अंदर। तो इससे क्या है, लोगों को जो नए लोग होंगे उनको इंटरेस्ट जगेगा, वो यहाँ से कॉपी करके डालेंगे। उनको हर एक यूजर को नई इमेज मिलेगी। अगर 10 आदमी सेम कॉपी करके भी डाल रहे हैं तो 10 के 10 को नई इमेज मिलेगी। ऐसे नहीं कि सेम टू सेम आ जाएगी, एआई जनरेट करके देगी। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। वो चाहे एक कलर, बाल का कलर चेंज करके दे, वो चेंज करके देगा भाई। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है पॉपअप नोटिस वगैरह, जो फ्रंट पेज पे अपन नोटिस वगैरह कुछ दे सकते हैं लोगों को देना चाहे तो।
कस्टम सीएसएस अगर आप कोडिंग आती है कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो काम की चीज़ है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो कोई काम की चीज़ नहीं है भाई, छोड़ो। इसके बाद में बस ये कोई काम की चीज़ नहीं है आपकी। तो ये है इसका एडमिन। यूजर साइड जो है इसका इस तरीके का दिखेगा एड, ये इमेज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। कितनी हाई क्वालिटी की इमेज ये बना रहा है सॉफ्टवेयर, बिल्कुल रियलिस्टिक। ये एआई से जनरेटेड चीज़ें हैं, शानदार तरीके की। कितनी शानदार इमेज बनाई है भाई। इसके बाद में जो अपना है इमेज शेयरिंग का ऑप्शन भी आ जाता है, लोग शेयर भी कर सकते हैं जिससे भी अपने को ट्रैफिक मिलेगा। लोग इसको कॉपी करके लिंक को भी भेज सकते हैं जिससे कि अगला बंदा खोल के डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद में अपनी कोई अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट HTML कोड भी उठा सकता है, होस्ट अपनी साइट पे रहेगा, दिखेगा उसकी वेबसाइट पे, उसी तरीके से भी ये चल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई यहाँ पे इसका डेमो कंप्लीट। एडमिन दिखा दिया मैंने, वेबसाइट दिखा दिया। अभी भाई जो भी भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो इसको मैं कोड को डाल दूंगा मेरे स्टोर पे। अभी मैंने डाला नहीं है, अभी डाल दूंगा पब्लिशिंग के साथ साथ ही। तो ये कोड रहेगा जस्ट 2,000 रुपये में आपका, 2,000 रुपये में आपको कोड मिल जाएगा। इसके बाद में इंस्टॉलेशन चार्ज अलग है भाई, तो 3,000 रुपये में मेरी साइड से कॉस्ट रहेगी। 3,000 रुपये में ये वाला कोड, ऐसे नहीं कि आप मल्टीपल चीज़ों वाला लेके आ जाओ, जैसे हमें कंटेंट राइटिंग वाला भी चाहिए, वॉइस जनरेशन वाला, वीडियो एडिटिंग वाला एआई चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं होगी। ये सिर्फ इमेज जनरेशन वाला है, 2,000 का कोड है भाई। ठीक है, तो और 3,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो जिसको भी चाहिए, अगर आपको डेवलपमेंट आता है, इंस्टॉलेशन कर सकते हो, तो 2,000 में यहाँ पे कोड लेके आप काम कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं आता तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको रेडी करके दे दूंगा। अब ये 5,000 रुपये मेरा डेवलपमेंट कॉस्ट और कोड का कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा जो सर्वर कॉस्ट है आपका रहेगा, वन टाइम रहता है साल का, वो रहेगा। उसके बाद में जो आपका एपीआई चार्ज आने वाला है मंथली, वो रहेगा। फर्स्ट मंथ में आपका खर्चा मान के चले लगभग लगभग 5,000 डेवलपमेंट कॉस्ट, 2,500 से 3,000, मैक्सिमम 3,000 के अंदर आपको एक अच्छा वाला सर्वर मिल जाएगा, ठीक ठाक वाला। होस्टिंगर का ले लेना, होस्टिंगर का अच्छा सर्वर होता है, मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ, तो इसमें सर्वर डाउन वाली कभी समस्या नहीं आती, शेयर्ड होस्टिंग में भी। तो होस्टिंगर का मैं एफिलिएट लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा भाई, अगर खरीद रहे हो तो इससे खरीद लेना। ठीक है, ये हो गया दो चीज। इसके बाद में अपना तीसरा खर्चा आ जाता है एपीआई का, वो भी अपन 3 से 4 हजार रुपये का मान के चलते हैं भाई। तो अपन 3,000 का सर्वर मान लो, 3 से 4, 4,000 का वो मान लो, 7,000, इधर 5,000, यानी 12,000 में आपकी एआई इमेज जनरेटिंग वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है। अभी इसके बाद में आपको मैं बताऊँ ट्रैफिक कहाँ से आएगा। तो ट्रैफिक आपका आएगा, पहले तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाओ, खुद बनाओ, या जो लोग एआई से रिलेटेड पहले से बना रहे हैं वीडियो वगैरह, उनको किसी को आप जो है पैसे दे के वीडियो बनवा दें। जो एआई वाले छोटे छोटे चैनल है ना, जिनके 2,000 3,000 सब्सक्राइबर है, वो 100 100 200 के अंदर 500 रुपये मैक्सिमम में वीडियो बना देंगे। 3 4 लोगों से वीडियो बनवा दो, ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा। इसके बाद में जो इसका मेन सोर्स है ट्रैफिक का, वो है गूगल। गूगल के अंदर आपको क्या करना है, जो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जो एआई वेबसाइटों की लिस्टिंग करती है एक तरीके से। मैं भी आपको दिखा देता हूँ उनका। उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं भाई एआई एग्रीगेटर्स। ठीक है, एआई एग्रीगेटर बोलते हैं या टूल्स किट बोल देते हैं सॉरी भाई, एआई एग्रीगेटर और एआई टूल्स भी अपन सर्च करते हैं, एआई टूल्स किट। ठीक है, तो एआई एग्रीगेटर में अपन यहाँ जाते हैं। इनके ऊपर क्या होती है, लिस्टिंग होती है, जैसे एआई टूल किट 7,050 वेबसाइट यहाँ पे लिस्टेड है भाई। ठीक है, ऐसे ही आप खुद के भी ब्लॉग वगैरह बना के, वेबसाइटें बना के, जैसे ये किसी ने डाल रखा है एआई टूल किट से रिलेटेड, तो आप खुद की वेबसाइटें बना के भी डाल सकते हो। अ, इसके बाद में इंटेल गिटहब, इसी से रिलेटेड है ये। फ्री एआई किट एक ये है वेबसाइट। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, आप सर्च करोगे शायद रैंक नहीं हो रही है फर्स्ट पेज पे। टेंसर फ्लो रेस्पॉन्सिव एआई टूल किट ये है एक। ठीक है, इसके बाद में किड्स एआई वोकल्स, ये नहीं है भाई। अभी ये वाली चीज उन लोगों के लिए भी है भाई
जो मतलब कि जिनका एआई से काम पड़ता रहता है, जिन लोगों को खुद से जैसे कोई इट्सी पे कुछ लोग डिजाइन बेचते हैं अपनी, जिन भाइयों पे इट्सी पे अकाउंट है तो उनको डिजाइन चाहिए, तो वो थर्ड पार्टी से प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप तो भाई महीने की लेनी है, तो इससे अच्छा इस साथ में वेबसाइट और ले लो। प्रीमियम मेंबरशिप आपका पेमेंट जा ही रहा है महीने का 2-3 हज़ार का जो भी है, तो उसके साथ साथ अपन आप ये काम भी कर सकते हो, है ना। भाई लोग आएंगे आपके यहाँ पे बना रहे हैं तो इधर से भी पैसा आएगा, उधर से भी पैसा आएगा। डिजाइन कहीं पे बेच रहे हो, जैसे आप फाइवर पे काम कर रहे हो, लोगो बना बना के दे रहे हो, तो अगर आप एआई के थ्रू करवा रहे हो, एआई वाले दूसरे को पैसे दे रहे हो, उससे अच्छा खुद का ही बना लो भाई, है ना। वो चीज हो जाती है यहाँ पे। जैसे इसका ट्रैफिक का बता रहा था एआई एग्रीगेटर्स में, तो यहाँ पे लिस्टिंग होती है इनकी, ठीक है। जैसे एआई एंड ट्रेंडिंग टूल्स, तो यहाँ पे सभी जो भी है मल्टीपल एआई टूल्स यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप भी ऐसी वेबसाइटों पे लिस्टिंग करवा सकते हो अपनी। ये हो गया। इसके बाद में ये दूसरा आ जाता है फ्री एआई किट, है ना। बिल्ड योर कस्टम टूल्स, टॉप टूल्स, ये क्रिएट योर कस्टम टूल्स, ऐसे होता है इसमें, ठीक है। आप और भी ढूंढ लेना, मैंने कभी ये वाली यूज नहीं किए, लेकिन इसका जो ट्रैफिक होता है ना मेन इसका वो यहीं से आता है। लोग है ना, जो एग्रीगेटर होते हैं इनके, उनको सर्च करते हैं जहाँ पे लिस्टिंग होती है, एक तरीके से एआई वेबसाइटों की, एक तरीके से सर्च इंजन होते हैं एआई वेबसाइटों के, तो वहां से आता है ट्रैफिक अच्छा खासा। इसके अलावा आप यूट्यूब, ये जो गूगल पे एड चला सकते हो, यूट्यूब पे भी एड चला सकते हो, गूगल में भी जैसे अपन देखते हैं। तो पहला जैसे ये आ गया ए मेड इजी विद सैप, है ना, ये आ गया। दूसरा भी एआई एग्रीगेटर, ये भी एक तरीके से एड चल रहा है। ये दो लोगों का आ रहा है, तो स्टार्टिंग में लोगों को नाम याद दिलाने के लिए आप एड चला सकते हो। जैसे आपके पास ट्रैफिक हो जाएगा 10-20 हज़ार का, 100 लोग या 500 लोग भी आपकी वेबसाइट का नाम याद रख पाए भाई, डेली बेसिस पे जो रेगुलर काम करते हैं, 500 लोग भी देख पाए, तो आपको डेली का 10 से 20 हज़ार एड एड इम्प्रेशन दे देंगे, जो $10-20 तो आपका पर डे का एड से बन जाता है। वो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पे और है, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। इनका आप है ना जितनी वेबसाइट पे हो सके, जितनी पे 10, 20, 50 पे, 100 पे आप अपनी लिस्टिंग कर देना। आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक भी मिल जाएगा, एसईओ हो जाएगा। थोड़ा बहुत एसईओ कर लेना अपनी वेबसाइट का, सोशल प्रमोशन कर लेना, उस तरीके से हो जाएगा ये। मेन चीज आप एग्रीगेटर्स पे जितने पे आप कर सको, जितने ज्यादा पे उतने पे आप लिस्टिंग कर लेना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आ सकता है, लाखों में भी ट्रैफिक आ सकता है आपका पर डे या महीने का, लाखों में ट्रैफिक जा सकता है, अगर आपका अच्छे से आपका रैंक हो गया सिस्टम तो, ठीक है। अगर आपने अच्छे से ब्लॉग लिखा है, आपने अच्छे से जो भी है एसईओ से रिलेटेड कंटेंट लिखा है अच्छा, एक गूगल फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली आप बोले, सर्च इंजन फ्रेंडली बोल सकते हैं उसको, ऐसा डोमेन लिया है। जैसे भी ये वाला डोमेन हमने ले रखा है, इसका है फ्री इमेज .app, ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। बनेगा क्या, रैंक करेगा, उसका जब रिजल्ट आएगा तब उसका भी मैं शेयर करूंगा भाई। लेकिन जैसे फ्री इमेज सर्च करते हैं ना, फ्री इमेज ही एक कीवर्ड है, फ्री इमेज जनरेटर, ठीक है। तो लोग सर्च करेंगे फ्री इमेज जनरेटर, फ्री इमेज जनरेटर, तो ये एक तरीके से कीवर्ड ही बन गया। ये एक तरीके से आपको भी ऐसे देखना है कि कीवर्ड को ही डोमेन में लेना, आपको टॉप सर्चिंग कीवर्ड सर्च कर लेना इससे रिलेटेड, और फिर उनसे रिलेटेड ही आप डोमेन ले लेना, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, तो भाई वीडियो हो गया बहुत लंबा मेरे हिसाब से, जितना मैंने आज तक बनाया है ये सबसे ज़्यादा लंबा हो गया, आधे घंटे का वीडियो होगा भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।